क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। On 31st March 2023, cash book of a merchant showed bank overdraft of 172,985. ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस या फिर अनफेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल बैलेंस है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दे रखा है, आपको पासबुक तक जाना है। तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है उसको लेफ्ट में रखना है, जो भी जहाँ तक हमें पहुँचना है उसको राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक। इसको हम दिखाएंगे पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो इसको हम माइनस आइटम्स के अंदर दिखाएंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसको हम माइनस आइटम्स वाले कॉलम में दिखाएंगे। अब बाकी की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। सबसे पहला है चेक इशूड फॉर 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टिल 7th अप्रैल 2023। हमने ये बीआरएस बनाई है 31 मार्च 2023 तक को बनाई है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डेट तक क्या क्या हुआ है या इस डेट तक क्या नहीं हुआ है। तो हमने 60,000 की चेक इशू कर दिए थे। जैसे ही हम किसी पर्सन को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम पेमेंट साइड पे दिखा देते हैं, यानी कि अपने बैंक बैलेंस को 60,000 से हमने कम कर दिया गया होगा। लेकिन क्योंकि ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में टिल 31 मार्च तक ये चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो पासबुक में इसका कुछ नहीं किया गया होगा। तो हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड वाली अमाउंट में से लेफ्ट हैंड साइड वाली अमाउंट को माइनस करना होता है। तो 0 माइनस माइनस 60,000, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 60,000 प्लस। तो 60,000 को हम प्लस आइटम्स में दिखाएंगे और लिखेंगे क्या, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो प्लस आइटम्स में चेक्स इशूड but not presented for payment. Next है checks amounting to 75,000 were deposited in the bank but were not collected. हमें किसी से चेक मिले थे 75,000 के, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। जैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो हमने अपने बैलेंस को कैश बुक में 75,000 से बढ़ा दिया होगा। बट दीज वर नॉट कलेक्टेड। बैंक तब तक हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाता जब तक उनको क्लियर नहीं करता या कलेक्ट नहीं करता या क्रेडिट नहीं करता। तो बैंक ने उसको हमें हमारे बैलेंस को नहीं बढ़ाया होगा। तो ज़ीरो, तो 0 माइनस 75,000, तो माइनस 75,000। इस 75,000 को हम माइनस आइटम्स में लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड। checks deposited but were not collected. Next है a check of rupees 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till 1st April 2023. A check of rupees 15,000 received from Mahesh Chand. हमें महेश चंद से एक चेक रिसीव हुआ, हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक ने भी हमारा बैलेंस बढ़ा दिया होगा, हमने भी बढ़ा दिया होगा, लेकिन इट वॉज डिसऑनर हो गया। मे बी उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कुछ भी, तो जिसकी वजह से ये डिसऑनर हो गया। जैसे ये डिसऑनर हुआ होगा, पासबुक में बैंक ने हमारे पैसे कम कर दिए होंगे 15,000 से। But the non-payment advice was not received from the bank till 1st April. लेकिन हम तक इसकी इंफॉर्मेशन 1st अप्रैल तक पहुंची नहीं थी, यानी जिस डेट को हमने बीआरएस बनाया था तब तक तो नहीं पहुंची थी, तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो अभी क्या करना होता है, राइट हैंड साइड वाली अमाउंट से लेफ्ट हैंड साइड वाली अमाउंट को माइनस कर दो। माइनस 15,000, यानी कि 15,000 को माइनस आइटम्स में लिखेंगे कि चेक डिसऑनर्ड 15,000, माइनस आइटम्स में लिखेंगे चेक
डिसऑनर्ड। नेक्स्ट है ₹1,50,000 entered in the passbook for check realized but not in the cash book। तो किसी का चेक रियलाइज हो गया तो बैंक ने पासबुक में उसकी एंट्री कर दी, यानी कि हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया 1,50,000 से। तो पासबुक में 1,50,000 से बढ़ा दिया गया, लेकिन हमने कैश बुक में ऐसा नहीं किया। तो अभी राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दो, 1,50,000 माइनस 0 यानी कि प्लस 1,50,000। इसको प्लस आइटम्स में लिखेंगे चेक रियलाइज्ड बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। प्लस आइटम्स में लिखेंगे चेक रियलाइज्ड but was not recorded in cash book। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑफ ₹1,500। पहले इसको करते हैं। बैंक ने हमारे अकाउंट से 1,500 के चार्जेस काटे हैं, तो बैंक ने इसको माइनस कर दिया होगा हमारे बैलेंस को, लेकिन हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो -1,500 माइनस 0 -1,500 माइनस आइटम्स में आएगा 1,500 और लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो जब नेगेटिव बैलेंस होता है तो बैंक उसके ऊपर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये चार्ज किया बैंक ने, 8500 से माइनस कर दिया होगा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। तो राइट में से लेफ्ट को माइनस कर दो, -8500 मतलब माइनस आइटम में लिखेंगे 8500 और लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है overdraft balance as per cash book of 500 on 28 Feb 2023 was wrongly carried forward as debit balance। अच्छा, अभी यहाँ पे दो गलतियां हुई हैं, एक मिनट एक्सप्लेन करती हूँ। The error was noted at the time of preparing at the bank reconciliation statement as on 31st March 2023। तो इस एरर को बाद में नोटिस किया गया। एरर क्या हुई है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500 यानी नेगेटिव बैलेंस था ऑन 28 Feb, इट वाज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल होता है। एक तो ये माइनस में था, ऊपर से इसको प्लस में दिखा दिया, यानी डबल डबल गलती। तो कैश बुक में हमने क्या किया होगा, इस एक तो इसको नहीं दिखाया, ठीक है, इसको दिखाना चाहिए था, यानी कि बैंक ने तो ये किया होगा। तो पासबुक, यहाँ पे ऊपर पासबुक है, एक बार फिर से लिख देती हूँ, इधर कैश बुक है और इधर पासबुक है। एक तो ये ओवरड्राफ्ट हमने नहीं दिखाया, हमने इसको पॉजिटिव करके दिखा दिया, यानी कि अपने बैलेंस को बढ़ा के दिखा दिया, जबकि इसको करना क्या था, इसको नेगेटिव बैलेंस करके दिखाना था। तो ये गलती हुई है। आई होप आपको समझा है। ओवरड्राफ्ट था तो इसको माइनस करके दिखाना था, तो बैंक ने तो किया पासबुक में, लेकिन हमने इसको उल्टा प्लस करके दिखा दिया। तो इस गलती को कैसे करेक्ट करेंगे, राइट वाली अमाउंट में से लेफ्ट वाली अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो -1000, तो 1000 को माइनस आइटम में दिखाएंगे, लिखेंगे ओवरड्राफ्ट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज डेबिट बैलेंस 1000। माइनस आइटम्स वाले कॉलम में overdraft wrongly shown as debit balance in cash book, debit balance in cash book। ओके, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हमें क्या करना है, देखना है कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। देखो अभी माइनस आइटम्स का टोटल ज्यादा लग रहा है, तो हम इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करते हैं 172,985 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500 प्लस 8,500 प्लस 1,000, ये आ गया 273
985 डबल अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे भी कर दो। अब इस बैलेंस में से प्लस वाली सारी आइटम्स को माइनस कर दो, यानी कि 60,000 और 1,50,000, मतलब 273,985 में से 60,000 और 1,50,000 को माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है 63,985। क्योंकि माइनस आइटम्स का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये एज पर पासबुक भी बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग ओवरड्राफ्ट कितना है 63,985 और यही हमारा आंसर है।